तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी को पता है कि 2027 के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। 2027 के अंदर विधानसभा के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की नजर। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव, 403 विधानसभा क्षेत्र, और इन 403 विधानसभा क्षेत्रों पर जो कैंडिडेट जीतेंगे, जो कैंडिडेट फाइट करेंगे और कौन जीत हासिल करेगा, कौन हारेगा, ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथियों, आपके हिसाब से आप अपनी राय जरूर दीजिए कि राजनीति के अंदर किन लोगों का होना जरूरी है और किन लोगों का नहीं। तो इस समय आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर जो चुनाव होंगे उसको लेकर जो पार्टियां हैं जो है सक्रिय मोड में आ गई हैं। कई नेता जो है अन्य पार्टियों को छोड़कर किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कोई अभी आप देखेंगे कि जो सर्वे भी है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अलग अलग चैनलों के सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा जो तमाम जो अपनी चहेती पार्टियों को भर भर कर विधानसभा सीटें दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये 2027 के अंदर जीत हासिल करेगी, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस बीच आप देखेंगे कि जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है आजाद समाज पार्टी, लगातार हर एक विधानसभा क्षेत्र जोन वाइज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां आजाद समाज पार्टी की हुई। जल्द ही सत्ता परिवर्तन यात्रा भी आजाद समाज पार्टी करने जा रही है। और जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे तो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे फिर वो क्षेत्रीय पार्टियां हो या नेशनल पार्टियां हो, सभी मैदान में आ जाएंगी। तो अभी से जो लोगों के रुझान जो है आना शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, तमाम सर्वे हमारे सामने आ रहे हैं। कोई बीजेपी पार्टी को जिता रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी को, कोई सपा को, तो कोई बीएसपी पार्टी को। आजाद समाज पार्टी की अभी तक जो जमीनी स्तर पर हम प्रभाव देख रहे हैं सर्वे के अंदर, हालांकि आपको पता है कि हमारी पार्टियों को सर्वे के अंदर शामिल नहीं किया जाता, उन्हें सर्वे से बाहर ही रखा जाता है। लेकिन फिलहाल जो सर्वे चल रहा है, फिलहाल जो लोगों की पोस्टें आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं। अब आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा का शासनकाल रहा, बसपा का रहा या फिर बीजेपी पार्टी का रहा। इन शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चेंज हुआ? जब से राजनीति और जब से चुनाव होना शुरू हुए हैं तब से लगाकर आज तक क्या जो गरीब समाज है, जो महिलाएं हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो वंचित समाज है, क्या आज वो समाज उन समस्याओं से निजात पा पाया है जो समाज 20 साल पहले जिन समस्याओं से जूझ रहा था? ये एक बड़ा सोचने का विषय है। हमें वोट डालने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि इतने सालों के अंदर इस समाज, हमें पर्सनली एक परिवार से न सोचते हुए पूरे समाज को एक साथ जोड़कर सोचना चाहिए। क्या एक मजदूर, जो वंचित समाज है, वो जो महिलाएं हैं, गरीब समाज है, क्या उसका उत्थान उन पार्टियों के शासनकाल के दौरान हुआ है? क्या अन्याय उनके ऊपर रुका है? क्या भेदभाव का सिलसिला उन पर रुका है? क्या नशे जैसी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसी जो मेन मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों से समाज निजात पाया है? साथियों, हम उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी की जब रैलियां हो रही थी तो उनको हम कवर कर रहे थे। हमने उत्तर प्रदेश के हालात को देखा। युवा नशे की हालात में, नशे की चपेट में, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे बड़ा स्टेट, विधानसभा वहां पर 403 विधानसभा सीटें, और हालात ऐसे कि हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कि हमने क्या क्या चीजें फेस की और क्या उत्तर प्रदेश के हालात है। आखिर इतने समय के दौरान राजनीतिक पार्टियां हर 5 साल के लिए आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, तमाम वादे गरीब समाज के सामने रखे जाते हैं, भोले समाज के सामने, जो समाज उनकी बातों में आ जाता है और उनको वोट करता है। लेकिन वोट लेने के बाद वो राजनीतिक पार्टियां कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तो 2027 के अंदर भी तमाम लुभावने वादे समाज के लोगों को दिए जाएंगे। तमाम वादे, तमाम तरीके की बातें, तमाम लालच
जो है लोगों को दिए जाएंगे, और भोला भाला समाज, गरीब समाज, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती, इन लोगों की राजनीति को कैसे समझेंगे? वो समाज इनके बहकावे में आ जाता है और भर भर कर इनको वोट करता है, और हालात जो समाज के हैं जैसे के तैसे बरकरार रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे की लपेट में हैं, रोजगार उन लोगों के पास नहीं है, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी हुई है, शिक्षा पर कोई बात नहीं, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं, एजुकेशन पर बैकलॉग जिस तरीके से खाली पड़ा हुआ है। तो तमाम जो ये बातें हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता इस समय झेल रही है, 2027 के अंदर चुनाव होंगे और चुनाव के दौरान तमाम पार्टियां आएंगी, तमाम तरीके के लालच देंगे और तमाम बातें हमारे सामने रखेंगी। तो हमें सोचना यह है कि आने वाले 5 साल के लिए हमें किस नेता का चुनाव करना है। आप अपनी राय जरूर दीजिए 2000, और ये सोचिए अपने माइंड से, क्या आप लोगों का उद्धार हुआ जिन पार्टियों को आप सदैव वोट देते आए हैं? क्या आप उन समस्याओं से निजात पा पाए हैं जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला है? क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली है? क्या अच्छा स्वास्थ्य ट्रीटमेंट आपके बच्चों को मिला है, आप लोगों को मिला है? क्या जो मजदूर मजदूरी करने के लिए अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर बस रहे हैं, क्या उन मजदूरों को अपना अधिकार मिला है? क्या उन्हें रोजगार अपने ही स्टेट में मिला है? अपने परिवार को छोड़ छोड़कर वो पता नहीं कितनी कोसों दूर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, पेट पालने के लिए जाते हैं। तो तमाम, क्या दलित समाज के ऊपर अत्याचार रुका है? क्या मुस्लिम समाज के हालात सुधरे हैं? तो ये तमाम बातें हमें सोचनी होगी, और इन तमाम बातों को सोचते हुए हमें 2027 के अंदर चुनाव करना होगा। अब साथियों, जो सर्वे आ रहे हैं, आप अपनी राय भी जरूर दीजिए कि 2027 के अंदर आपको क्या लगता है। आप अपनी ओपिनियन पोल जरूर रखें कि 2027 के अंदर कौन पार्टी कितनी सीटों के साथ और किस तरीके से जीत हासिल कर पाएगी, और कौन पार्टी गठबंधन के साथ या बहुमत के साथ, अकेले अपने दम पर, या फिर गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। तमाम अपनी राय आप हमें शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की राय के साथ साथ तमाम हमारे व्यूअर्स भी जान सकें कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ चल रहा है और आने वाले समय में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। तो साथियों, प्रेजेंट के अंदर जो तमाम जो सोशल मीडिया पर जो पोस्टें वायरल हो रही हैं, न्यूज़ वायरल हो रही है कि इस पार्टी की सरकार बन रही है, कहीं पर बीजेपी पार्टी दिखाई जा रही है, सपा पार्टी, बसपा पार्टी भी दिखाई जा रही है। हालांकि जमीनी स्तर पर देखते हैं तो किसी भी पार्टी का कोई कार्य हमें दिखाई नहीं देता है। हाँ, आजाद समाज पार्टी की बात करें, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें, तो कहीं ना कहीं सर्व समाज जो है वो भी इस बात को मानता है कि अगर राजनीति करनी है, अगर देश के मुद्दों पर बात करनी है, लोगों के मुद्दे पर बात करनी है, और वास्तव में रियल कोई नेता है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी है। और ये बातें लोग दबी आवाज में भी करते हैं, और संसद के अंदर भी आप देखेंगे कि इस बात पर चर्चा हुई थी कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी से राजनीति लोगों को सीखनी चाहिए कि किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए। वास्तव में जो राजनीति चीज है लोगों के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए की जाती है, लेकिन लोगों ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए राजनीति का इस्तेमाल लोग करने लगे, अपने पर्सनल हित के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो ये तमाम जो बातें हैं इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है, आप अपनी राय जरूर दीजिए 2027 के अंदर कौन पार्टी, कौन नेता जो है जीत हासिल करेगा। क्या अकेले अपने दम पर हासिल कर सकता है या फिर गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए? तमाम अपनी बातें आप हमें शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।